हेलो, क्या हाल चाल में गब्बर फेर और फेरनियो। ये दोस्तों आपका लेक्चर होने वाला है 6। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम आपको 3 अभिक्रियाओं के बारे में बताएंगे। पिछले लेक्चर में दोस्तों आपको हमने 4 अभिक्रियाएं बता दी है। पहला आपका संयोजन अभिक्रिया, दूसरा आपका वियोजन अभिक्रिया, तीसरा आपका विस्थापन अभिक्रिया और चौथा आपका बताया था द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर दोस्तों आपने ये सभी अभिक्रिया अभी तक नहीं देखी हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको 3 बताने वाला हूँ अभिक्रिया। पहली तो आपकी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण, इसे हम उज्जैन के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरा आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा अपचयन, और तीसरा आपका रेदाक्ष अभिक्रिया। तो दोस्तों 3 अभिक्रियाओं के बारे में आज जानेंगे। तो दोस्तों इसमें आपका दिया गया है ऑक्सीकरण उपचयन। तो दोस्तों ऑक्सीकरण और उपचयन क्या होता है। तो दोस्तों ऑक्सीकरण नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें ऑक्सीजन का करण हो, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपका हम उदाहरण लेते हैं, आपका N2 प्लस आपका O2 बराबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो ये आपका NO बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NO। तो यही दोस्तों आपका क्या है, ऑक्सीकरण है। और दोस्तों इसमें आपका परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, परिभाषा में हो जाएगी किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन यानी कि O2 का जुड़ना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन यानी कि H2 का बाहर निकलना। यानी कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, बाहर निकलना ऑक्सीकरण। क्या, ऑक्सीकरण, या फिर दोस्तों हम यहाँ पे उपचयन भी देख सकते हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे उदाहरण हम लिखेंगे। उदाहरण में क्या लिखेंगे, आपका लिखेंगे Ca और प्लस आपका यहाँ पर O2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका ऑक्सीजन है यानी कि कैल्शियम के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। तो आपका यहाँ पे CaO हो जाएगा, यहाँ पर आपका CaO हो जाएगा यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। दोस्तों इसे संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे Ca है, यहाँ पे Ca है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो यहाँ पे 2 से गुणा होगा, उसके बाद यहाँ पर भी हमें 2 से करना होगा, तब जाके यहाँ पे Ca2 है, यहाँ पर भी Ca2 है, और O2 2 है, यहाँ पर भी O2 2 है। तो दोस्तों आपका ये यहाँ पे एक उदाहरण हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, ये दोस्तों आपका हो जाता है कैल्शियम। दोस्तों आपका हो जाता है कैल्शियम, और ये क्या हो जाता है, ये आपका ऑक्सीजन। और दोस्तों ये आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर पहला उदाहरण हो जाता है। अब दोस्तों आपका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा Na प्लस आपका O2। यहाँ पर दोस्तों आपका Na क्या है, यहाँ ये आपका है सोडियम, और यहाँ पर आपका क्या है, ऑक्सीजन। अब दोस्तों इन्हें हम जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पे बन जाएगा Na2O। तो दोस्तों यहाँ पे अब इसे हम संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे आपका Na के 2 अणु हैं, यहाँ पर भी आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, तो आपका 2 2 4 यानी कि आपका जो सोडियम है वो आपका 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सोडियम में हम 4 से गुणा करेंगे तो आपका Na 4 हो जाएगा, सोडियम भी आपका 4 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पर भी आपका ऑक्सीजन 2 है। तो दोस्तों Na आपका क्या है, Na आपका है सोडियम। क्या है दोस्तों, सोडियम। ऑक्सीजन, ये O2 आपका है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और दोस्तों Na2O क्या है आपका, सोडियम
ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो दोस्तों कोई आपसे पूछे यहाँ पर ऑक्सीकरण या उपचयन क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे आपका किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का बाहर निकलना आपका ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों उदाहरण आपका हो जाएगा Ca+O2, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो दोस्तों आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका CaO बन जाएगा। ये दोस्तों आपका कैल्शियम होता है, ये आपका ऑक्सीजन होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको संतुलित करना होता है तो इसे यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, आपका संतुलित हो जाएगा। दूसरा दोस्तों आपका दिया गया है Na+O2, यहाँ पर आपका Na2O बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसे संतुलित कर देंगे, ये आपका सोडियम, ये ऑक्सीजन और ये सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, आपको कुछ भी डाउट रह गए हैं तो कमेंट कर देना। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं यहाँ पर अपचयन। अब दोस्तों आपका यहाँ पर देख लेते हैं अपचयन। अब दोस्तों आपका अपचयन क्या होता है, दोस्तों ऑक्सीकरण या आपका जो उपचयन था उसका ठीक विपरीत होता है आपका अपचयन। उसमें दोस्तों क्या होता था, उसमें दोस्तों आपका जो ऑक्सीजन है वो जुड़ता था, इसमें दोस्तों आपका ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा, बस इतना अंतर है। तो दोस्तों परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा में दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी कि H, हाइड्रोजन, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना, परमाणु का जुड़ना, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना एवं ऑक्सीजन, एवं ऑक्सीजन यानी कि O2 परमाणु का बाहर निकलना, परमाणु का बाहर निकलना, बाहर निकलना आपका क्या कहलाता है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना एवं ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है, कहलाता है। तो दोस्तों आपका अपचयन क्या होता है, आपका अपचयन होता है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना एवं ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना आपका अपचयन कहलाता है। दोस्तों इसके उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण दोस्तों आपका पहला हो जाएगा H2O। यहाँ पर दोस्तों आपका H2O दिया गया है तो दोस्तों इसे जब विखंडित करेंगे यानी कि इसका अपघटन करवाएंगे तो दोस्तों आपका ये किसमें टूट जाएगा, आपका H2O प्लस आपका O2 में टूट जाएगा, यानी कि आपका जो ऑक्सीजन है इसका पृथक्करण हो रहा है, ये आपका ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका अपचयन हो जाएगा। इसे दोस्तों संतुलित कर देते हैं तो आपका यहाँ पे H2O है और यहाँ पे दोस्तों आपका ऑक्सीजन के 2 है तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा और 2 2 4 आपका, तो यहाँ पे आपका 2H2, उसके बाद दोस्तों आपका O2 हो जाएगा। ये दोस्तों आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब दोस्तों ये पहला उदाहरण हो गया। अब दोस्तों हम दोस्तों आपका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा आपका होगा यहाँ पे दूसरा हो जाएगा Na2O। इसका दोस्तों आप घटन कराएंगे तो ये आपका Na और दोस्तों यहाँ पर आपका प्लस ऑक्सीजन है यानी कि O2, ये आपका Na और प्लस O2 में टूट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सोडियम के 2 अणु है तो यहाँ पर भी आपको 2 से गुणा करना होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है, वहां पर 2 है तो यहाँ पर 2 से करना होगा, तो यहाँ पे आपका ये 4 हो जाएगा, 2 2 4 और आपका वो 2। अब दोस्तों ये आपका संतुलित हो गया है। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे अपचयन क्या होता है या बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि अपचयन क्या होता है तो दोस्तों आपको क्या लिखना है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना एवं ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना आपका अपचयन कहलाता है। दोस्तों उदाहरण कोई पूछे तो उदाहरण में आपको क्या लिखना है, H2O, उसके बाद दोस्तों इसका अपघटन करवाएंगे तो आपका जो H2 है ये अलग हो जाएगा, O2 आपका अलग हो जाएगा। अब दोस्तों इसे संतुलन मिलाना है तो आपको अपने अभिकारक के जो परमाणु संख्या है उसको मिला लेना है। यहाँ पर 2 है यानी कि हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर आपका 2 है, ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर 2 है
है तो 2 से गुणा करना होता है। आपको दोस्तों हमने समझा दिया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलन कैसे किया जाता है, उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों आपका दूसरा भी यहाँ पे दिया गया है Na2O, उसके बाद आपका Na प्लस O2 अलग हो जाएगा। तो दोस्तों आपके कुछ भी डाउट रह गए हो तो कमेंट जरूर कर देना। अब दोस्तों आपका देख लेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपका देख लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? दोस्तों अभी हमने आपको क्या बताया था? आपको हमने बताया था अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों उन दोनों का मिश्रण ही आपका क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। आइए दोस्तों देखते हैं इसकी परिभाषा। दोस्तों पहले लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे यदि किसी अभिक्रिया में यदि किसी अभिक्रिया में यदि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित एवं दूसरा अभिकारक। तो दोस्तों यहाँ पर आपका लिखा है यदि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित एवं दूसरा अभिकारक उपचयित हो रहा हो, तो दोस्तों उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया उसे दोस्तों हम रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों इसकी परिभाषा रेडॉक्स अभिक्रिया की क्या हो जाएगी? यदि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित एवं दूसरा अभिकारक उपचयित हो रहा है तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे उदाहरण। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा CuO और प्लस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका H2 हो जाएगा। तो दोस्तों इसे हम क्या करेंगे? तो जब इसमें हम ऊष्मा देंगे, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? आपका Cu अलग हो जाएगा, आपका ये H2O बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? Cu और ये आपका हो जाएगा H2O। तो दोस्तों इसमें आपकी दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हुई हैं। यहाँ पर दोस्तों आपकी क्या हुई है? आपका अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हुआ है। जैसे कि दोस्तों ये आपका क्या हुआ है? यहाँ पर Cu, ये आपका हुआ है अपचयन। क्या हुआ है? अपचयन। और दोस्तों ये जो है आपकी, ये आपका क्या हुआ है? यहाँ पर ये आपका हुआ है उपचयन। उपचयन कैसे दोस्तों? ये अपचयन हुआ और वो उपचयन हुआ। देखो दोस्तों यहाँ पर आपका O है यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से निकल के देखो वहां पर चला गया, यानी कि Cu यहाँ पर अकेले बच गया। तो दोस्तों आपका ये अपचयन हो गया। अपचयन क्यों हो गया? क्योंकि अपचयन की परिभाषा क्या होती है? किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निकलना आपका अपचयन कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑक्सीजन हट गया और दोस्तों H2 में जाके आपका ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये दोस्तों आपका उपचयन हो जाएगा। उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ से ऑक्सीजन निकल के यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण कहलाता है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कोई पूछे, ये दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? परिभाषा में लिखेंगे यदि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित एवं दूसरा अभिकारक उपचयित हो रहा हो तो उसे हम
रेदाक्ष अभिक्रिया कहते हैं। साथ में दोस्तों इसे हम अपचयन उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आपका ये उदाहरण हो जाएगा CuO प्लस H2। यहाँ पर दोस्तों आपका Cu अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। यहाँ पर O आपका निकल जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन निकलेगा तो आपका अपचयन होता है और ऑक्सीजन जोड़ेगा तो आपका उपचयन हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आपके रेदाक्ष अभिक्रिया देख ली। तो दोस्तों यह आपका लेक्चर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या देखा, आपका हमने उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखी, अपचयन अभिक्रिया देखी और साथ में दोस्तों आपकी रेदाक्ष अभिक्रिया यानी कि अपचयन उपचयन अभिक्रिया देखी। तो दोस्तों इससे पहले हमने आपके लेक्चर बना दिया है, 5 लेक्चर आपके पहले कंप्लीट हो चुके हैं। अगर दोस्तों आप इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लेक्चर 6 आपका समाप्त होता है। लेक्चर 7 में दोस्तों हम आपकी कुछ अभिक्रिया और बच गई है, जिसमें उपमा क्षेपी है, उपमा फोफे अभिक्रिया है, वो देख लेंगे। उसके दोस्तों आपका लेक्चर 8 तक ये होगा, उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आपके कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय वंदे मातरम। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए।